श्री वेदांत देशिकन। वेदांत देशिकन का जन्म 1268 में तमिलनाडु के कांचीपुरम के पास तूपुल नामक गांव में अनंतसूरी और तोतारांबा दंपति के घर हुआ था। उनका जन्म नाम वेंकटनाथन था। वीरराघवाचार्य ने 400 साल पहले गोविंदराज स्वामी मंदिर में वेदांत देशिकन मंदिर की स्थापना की थी। अनंतसूरी और तोतारांबा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे हमेशा तिरुमला में वेंकटेश्वर स्वामी से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते थे। एक दिन अनंतसूरी को स्वप्न में वेंकटाचलपति ने बालक के रूप में दर्शन देकर मंदिर की एक घंटी सौंपते हुए कहा, इस घंटी को अपनी पत्नी से निगलवाओ, तुम्हें पुत्र संतान प्राप्त होगी। और यह कहकर वेंकटाचलपति अंतर्धान हो गए। उसने देखा कि स्वप्न में स्वामी की आज्ञा के अनुसार उसकी पत्नी ने घंटी निगल ली। अगले दिन सुबह उसने अपनी पत्नी को ये स्वप्न बताया, और पत्नी ने भी कहा कि उसे भी वही स्वप्न आया था। ये सुनकर वे दोनों आश्चर्यचकित हो गए। मंदिर में घंटी न मिलने पर पुजारियों ने अधिकारी को सूचित किया। वेंकटाचलपति ने स्वयं रामानुजाचार्य के वंश के अधिकारी को बताया कि घंटी कैसे गायब हो गई। मुख्य अधिकारी ने भी उन पवित्र दंपतियों से स्वप्न के बारे में सुना और चकित हो गए। तोतारांबा ने 12 वर्षों तक घंटी को धारण किया और फिर वेदांत देशिकन का जन्म हुआ। वेदांत देशिकन ने तिरुमला आकर वेंकटेश्वर स्वामी की कई वर्षों तक सेवा की। उन्होंने वेंकटेश्वर स्वामी की स्तुति करते हुए दयाष्टक नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें 108 श्लोक थे। इस ग्रंथ के कुछ श्लोकों का भावार्थ इस प्रकार है। गन्ने का रस बहुत मीठा होता है। जब उसे उबालते हैं तो चीनी बन जाती है। उसी प्रकार श्रीनिवास की दया पिघलकर वेंकटगिरी पर्वत बन गई। मैं उस वेंकटगिरी को प्रणाम करता हूँ। श्रीनिवास की दया रूपी सरोवर से आने वाले जल में षटगोप, नाथमुनि, यामुनाचार्य और इस परंपरा के अन्य आचार्य स्नान करते हैं। वेद संस्कृत में होने के कारण केवल कुछ लोग ही इसका लाभ उठा सके। उन वेदों का सार आलवारों ने दिव्य प्रबंध के रूप में प्रस्तुत किया। आलवारों ने परम पुरुष की दया का आश्रय लिया। ऐसे आलवारों को मैं प्रणाम करता हूँ। भागीरथ ने स्वर्ग से गंगा नदी को लाकर कपिल मुनि के क्रोध से भस्म हुए अपने पितरों का उद्धार किया। उसी प्रकार पराशर मुनि जैसे ऋषियों ने विष्णु पुराण, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों को रचकर भगवान के ज्ञान से अनभिज्ञ मुझ जैसे लोगों को लक्ष्मीकांत श्रीनिवास की दया रूपी दिव्य गंगा में स्नान करवा कर वैकुंठ जाने का अधिकारी बनाया। बड़ी झील से नहर द्वारा पानी आकर फसल को सूखने से बचाता है। उसी प्रकार विश्वक्सेन श्रीनिवास की दया रूपी झील से आकर सबके विघ्नों को दूर करके उस दया को बांटते हैं और इस प्रकार सबकी रक्षा करते हैं। ऐसे विश्वक्सेन को मैं प्रणाम करता हूँ। जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध देकर पोषण करती है, समस्त प्राणियों की माँ लक्ष्मी देवी ज्ञान रूपी दूध देकर हम सबको वैकुंठ भेजती है। हे श्रीनिवास की दया देवी, तुम अंजनाद्रि पर्वत के स्वामी श्रीनिवास को आनंदित कर रही हो। मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरे पापों से बचाओ। श्रीनिवास के पास रहने वाली हे दया देवी, तुम उन कठोर पापियों को उनके पापों से मुक्त करती हो, ऐसा ज्ञानी भक्तों ने निश्चित किया है। हे दया देवी, श्रीनिवास को दयालु कहे जाने का कारण तुम ही हो। इसलिए श्रीनिवास को छोड़कर सभी आपका ही आश्रय लेते हैं। पाप आपको देखकर भयभीत होकर भाग जाते हैं। जब जीवात्माएं श्रीनिवास की आज्ञा को भुला देती हैं, तो श्रीनिवास को क्रोध आ जाता है। श्रीनिवास अपना क्रोध शांत करने के लिए आपका ही आश्रय लेते हैं। हे दया देवी, आपके विशाल उदर को भरने के लिए मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं। हे दया देवी, तुमने बड़े बड़े पापों को खाकर अपना पेट नहीं भरा, बल्कि छोटे छोटे पाप करने वालों को ढूंढ रही हो। ऐसे में तुम कैसे जीवित रहोगी? अर्थात हे दया देवी,
तुम बहुत दयालु हो, मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं। इसलिए यदि तुम दया करके मेरे पापों को नष्ट करोगी तो आपको संतुष्टि मिलेगी। हे दया देवी, मैं पापियों का राजा हूँ और तुम सद्गुणों की रानी हो। दो राजाओं का एक जगह होना खतरनाक है। इसलिए तुम मुझे पराजित करके अपने पति वेंकटेश्वर के चरणों में पहुंचा दो। हे दया देवी, आपकी इच्छा के अनुसार भगवान विभिन्न अवतारों में जीवों द्वारा किए गए पापों के कारण उन्हें अनंत जन्म न लेने दें और उनकी रक्षा करें। वेद कई पुण्य कार्यों और भगवान के बारे में बताते हैं। तुच्छ बुद्धि वाले लोग पुण्य कार्यों को करने के बाद संसार सागर में डूब जाते हैं। हे दया देवी, जिनके पास आपकी दया है, वे पुण्य कार्यों को छोड़कर इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर भगवान की सेवा करते हैं। बादल समुद्र से जल लेकर वर्षा के रूप में सभी जीवों को आनंदित करते हैं। हे दया देवी, इसी प्रकार तुम श्रीनिवास रूपी समुद्र से सभी सद्गुणों को लेकर तिरुमला आए सभी लोगों को श्रीनिवास के सद्गुणों को बांटती हो। हे दया देवी, जैसे चातक पक्षी तालाबों, सरोवरों और नदियों का जल नहीं पीते, बल्कि केवल वर्षा का जल पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, वैसे ही वेदों का सार जानने वाले भक्त देवताओं का आश्रय नहीं लेते, बल्कि केवल आपका आश्रय लेते हैं और श्रीनिवास के पास पहुंचते हैं। श्री प्रतिवादी भयंकर अर्णन। प्रतिवादी भयंकर अर्णन तमिलनाडु के कांचीपुरम के पास हस्तिगिरिनाथर अर्णन नामक गांव में 1361 में जन्मे थे। उन्होंने श्री संप्रदाय के मनवाल महामुनि नामक आचार्य से दीक्षा ली। ये मनवाल महामुनि आदिशेष के अवतार है। उन्होंने 29 श्लोकों वाला वेंकटेश्वर सुप्रभातम, 11 श्लोकों वाला वेंकटेश्वर स्तोत्रम, 16 श्लोकों वाली वेंकटेश्वर प्रपत्ति और 14 श्लोकों वाली वेंकटेश्वर मंगलाशासनम की रचना की। इन्हें वेंकटेश्वर स्वामी को प्रातःकाल जागृत करने के समय पढ़ा जाता है। वेंकटेश्वर स्तोत्र के कुछ श्लोकों का अर्थ: हे वेंकटेश्वर स्वामी, तुमने श्रीदेवी को गले लगाया, जिससे श्रीदेवी के शरीर पर लगी कुमकुम ने आपके शरीर को लाल बना दिया। इस जगत के नेता के रूप में आपको विजय ही विजय प्राप्त हो। ब्रह्मा, शिव और कुमारस्वामी समेत सभी देवताओं के स्वामी तुम हो। दयावश आप शरणगतों को रक्षा प्रदान करते हैं। हे वेंकटेश्वर स्वामी, मेरी भी रक्षा करो। हे श्रीहरि, मैंने कई बार अनगिनत पाप किए हैं। उन पापों को क्षमा करके इस मूर्ख की शीघ्र ही रक्षा करो। हे स्वामी, आप मांगे गए वरदानों से अधिक वरदान देने वाले हैं। वेद आपकी महिमा को स्वीकार करते हैं कि आप शिव और ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हैं। हे गोपाल स्वामी, आपके मनोहरणीय वेणुगान के कारण गोपिकाएं आपकी चारों ओर एकत्रित हो जाती हैं। करोड़ों कामदेवों की सुंदरता से युक्त आप सभी गोपिकाओं को आनंद देने वाले हैं। हे वासुदेव, मेरे लिए आप ही एकमात्र हैं। अच्छे गुणों वाले हे दशरथी, भूमि देवी की पुत्री सीता देवी को आप अत्यंत प्रिय और मनोहर हैं। रावणासुर जैसे अंधकार के लिए आप सूर्य के समान हैं। हे रघुराम, महानुभाव, मैं आपकी शरण चाहता हूँ, मेरी रक्षा करें। हे वेंकटेश्वर स्वामी, मैंने बहुत दूर से आकर आपके चरणों की भक्तिमय सेवा की है। यदि मैंने एक बार भी आपकी सेवा की हो, तो उस सेवा का परिणाम सदैव के लिए मुझे प्राप्त हो। श्री वेंकटेश्वर प्रपत्ति के कुछ श्लोकों का अर्थ: मैं इस संसार की अधिष्ठात्री देवी वेंकटेश्वर स्वामी की प्रिया, स्वामी की सहनशीलता को बढ़ाने वाली, पद्म को अपने हाथ में धारण करने वाली, पद्मासन पर विराजमान लक्ष्मी देवी को नमन करता हूँ। लक्ष्मी देवी अपने कोमल पत्तों जैसे हाथों से प्रेम और भय के साथ वेंकटेश्वर स्वामी के कमल सदृश कोमल चरणों को धीरे धीरे दबाती हैं, फिर भी जैसे मार मारने से लाल निशान उठाते हैं, वैसे ही वेंकटेश्वर स्वामी के जिन चरणों पर भी लाल निशान आ जाते हैं,
मैं उन चरणों की शरण लेता हूँ। हे वेंकटेश्वर स्वामी, आपने जो सुगंधित फूलों की माला धारण की है, वह आपके चरणों को स्पर्श करने के कारण और भी सुगंधित हो गई है। उन चरणों की सुंदरता को देखकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। ध्वज, छत्र, अमृत कलश, वज्र, अंकुश, पद्म, कल्प वृक्ष, शंख और चक्र आदि चिन्हों से युक्त श्री वेंकटेश्वर स्वामी के चरणों में मैं शरणागत होता हूँ। प्रतिदिन जब ब्रह्मा, शिव और इंद्रादि देवता अपने मुकुटों से इन चरणों को नमस्कार करते हैं, तब उन मुकुटों के रत्नों की आभा से जो मंगल आरती के समान प्रकाश होता है, ऐसे प्रभु के चरणों की मैं शरण लेता हूँ। हे वेंकटेश्वर स्वामी, आपने अर्जुन के रथ सारथी बनकर उसे उपदेश दिया और कहा, मेरी शरण में आओ। आज मेरे लिए आप पुनः यहाँ खड़े होकर अपने कर कमलों से संकेत कर रहे हैं कि मेरे चरणों की शरण में आओ। ऐसे आपके उन पवित्र चरणों में मैं शरणागत होता हूँ। श्री वेंकटेश्वर मंगलाशासन के कुछ श्लोकों का भावार्थ। लक्ष्मी देवी के पति, समस्त शुभताओं के धन के समान, इच्छाओं के दाता श्री वेंकटाचल निवासी श्रीनिवास का मंगल हो। लक्ष्मी देवी को विस्मय से देखने वाले सुंदर नेत्रों वाले, अपनी सुंदरता से समस्त जनों को मोहित करने वाले वेंकटेश्वर स्वामी का शुभ हो। वह अविनाशी, दोषरहित, सच्चिदानंद स्वरूप, श्रेष्ठ गुणों से युक्त, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान वेंकटेश्वर स्वामी की शुभता हो। समस्त मानव जाति के लिए अपने चरणों की शरण दिखाते हुए, अपने चरणों को अपने दाहिने हाथ से दिखाने वाले, और जिन्होंने फूलों की माला, आभूषण, पीतांबर और आयुधों से सज्जित होकर अपनी शोभा बढ़ाई है, ऐसे वेंकटेश्वर स्वामी का कल्याण हो। वैकुंठ में निवास करना पसंद न करते हुए, स्वामी पुष्करिणी के किनारे लक्ष्मी देवी के साथ विहार करने वाले वेंकटेश्वर स्वामी का कल्याण हो। मनवाला महामुनि के मन में और समस्त लोकों में निवास करने वाले श्रीनिवास का कल्याण हो। हमारे पूर्वाचार्यों द्वारा प्रशंसित और पूजा किए गए वेंकटेश्वर स्वामी का कल्याण हो। श्री वेंकटेश्वर स्वामी सुप्रभातम के लिए प्रकरण 3 में पृष्ठ संख्या 45 पर दर्शन विधि को देखें। श्री अन्नमाचार्य ताल्लपाका नामक गांव में जन्मेजय महाराज द्वारा निर्मित चेन्नकेशव स्वामी का मंदिर स्थित है। चेन्नकेशव मंदिर के पुजारी विठलय्य भी कृषि कार्य किया करते थे। विठलय्य ने अपने एकमात्र पुत्र नारायणय्य को पढ़ाई के लिए नजदीक के बुटाकुरु भेज दिया। नारायणय्य के गुरु दुर्वासा मुनि की तरह क्रोधित स्वभाव वाले थे। नारायणय्य की स्मरण शक्ति कमजोर थी। गुरु द्वारा दी गई कठिनाइयों के कारण नारायणय्य ने आत्महत्या करने की सोची। जब गांव के लोग चिंतालम्मा के मंदिर के पास स्थित एक वल्मीक में रहने वाले सांप के बारे में बात कर रहे थे, तब नारायणय्य ने सुन लिया। नारायणय्य ने सर्पदंश से मरने की इच्छा रखकर एक रात वल्मीक में हाथ डाला। चिंतालम्मा प्रकट हुई और पूछा, तू क्यों मरना चाहता है? नारायणय्य ने अपनी और अपने गुरु की स्थिति बताई। चिंतालम्मा ने आशीर्वाद दिया, तू एक महान पंडित बनेगा और तेरा पोता वेंकटेश्वर स्वामी का भक्त बनेगा। कालांतर में नारायणय्य एक पंडित बन गए। विवाह के बाद नारायणय्य को एक पुत्र हुआ, जिसे नारायण सूरी नाम दिया गया। नारायण सूरी का विवाह लक्कमाम से हुआ था। ये दंपति को कोई संतान न होने के कारण वे वेंकटाचलम गए और वेंकटेश्वर स्वामी से प्रार्थना की कि हमें एक पुत्र दें जो आपका भक्त हो। वेंकटेश्वर स्वामी की कृपा से 1408 के मई 9 को विष्णु खड्ग नंदक ने पुत्र रूप में जन्म लिया। नारायण सूरी ने अपने जन्मे पुत्र का नाम अन्नामय रखा। अन्नामय की माता लक्कमांब और घर के बड़े बुजुर्ग उसे महाभारत, रामायण, भागवतम और वेंकटेश्वर स्वामी के महात्म्य आदि की कहानियां सुनाया करते थे। अन्नामय खेल खेल में दोस्तों के साथ घूमता रहता था।
8 साल की उम्र में एक दिन अन्नामय्य को घास काटने के लिए उसके माता पिता ने कुल्हाड़ी देकर भेज दिया। घास काटते समय अन्नामय्य के अंगूठे में एक कट लग गया। उसी समय कुछ भक्त वेंकटाचलम जा रहे थे। अन्नामय्य भी उनके साथ वेंकटाचलम के विभिन्न तीर्थों में स्नान करते करते वेंकटाचलम चले गए। बाद में अन्नामय्य वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हुए वेंकटेश्वर स्वामी के गुणगान करने लगे थे। अन्नामय्य न दिखाई देने पर उनके माता पिता भी अन्नामय्य की खोज करते करते वेंकटाचलम पहुंच गए। वहां अन्नामय्य को देखकर उन्हें घर वापस आने के लिए कहा, लेकिन अन्नामय्य ने मना कर दिया। नारायण सूरी ने वेंकटेश्वर स्वामी से प्रार्थना की, मेरे पुत्र को घर लौटने और विवाह करने के लिए कहिए। उस रात वेंकटेश्वर स्वामी ने अन्नामय्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तू घर लौटकर विवाह कर और मेरे बारे में प्रचार कर। अन्नामय्य ने वेंकटेश्वर स्वामी के कहे अनुसार घर लौटकर कुछ वर्षों बाद अक्कलम्मा और तिरुमलम्मा नामक 2 कन्याओं से विवाह किया। अन्नमाचार्य ने आंध्र और तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में घूमते हुए वेंकटेश्वर स्वामी के बारे में प्रचार किया। अन्नमाचार्य ने अहोबिलम के श्री षटगोपा मुनि से वैष्णव सिद्धांत सीखा और दीक्षा ली। अन्नमाचार्य ने अपने गुरु षटगोपा मुनि की स्तुति में एक कीर्तन इस प्रकार लिखा, मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले, भक्तों के लिए सुलभ, हरि के प्रिय षटगोपा मुनि का दर्शन करो। श्रीरंगनाथ, वरदराज स्वामी, वेंकटेश्वर स्वामी और अहोबिलम के नरसिंह स्वामी की सेवा में श्रद्धा रखने वाले षटगोपा मुनि का दर्शन करो और उनका अभिवादन करो। वेंकटेश्वर स्वामी कीर्तन। अन्नमाचार्य ने वेंकटेश्वर स्वामी पर कई कीर्तन रचे। उनमें से कुछ कीर्तन की भावना निम्नलिखित है। कमल जैसे नेत्रों वाले, मुस्कान के साथ चमकते सुंदर शरीर वाले परमधाम। रेशमी धोती पर चमकते नंदक खड्ग, नाभि में कमल, शंख और चक्र से युक्त हाथ, वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि, गले में चमकते रत्नों का हार, सुनहरे हार, श्रेष्ठ भुजाकीर्ति, सफेद मोतियों की माला, सिर पर हीरे का मुकुट। वेंकटेश्वर स्वामी अत्यंत सौंदर्य से सुशोभित हैं। वेंकटेश्वर, मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपका नाम ही पर्याप्त है। मुझे पवित्र बनाने के लिए आपका तीर्थ चरणामृत पर्याप्त है। मेरे पाप दूर करने के लिए आपका प्रसाद ही पर्याप्त है। मुझे महान बनाने के लिए आपकी सेवा पर्याप्त है। मुझे बचाने के लिए मेरे शरीर पर आपके तिलक के निशान पर्याप्त हैं। मेरे सुखी रहने के लिए आपका स्मरण ही पर्याप्त है। जब तुम मुझे हर प्रकार से बचा सकते हो, तो मुझे किसी और की तलाश क्यों करनी चाहिए? हे वेंकटेश्वर स्वामी, सुबह हो रही है। हमारी विचित्र इच्छाओं को सुनने के लिए जागिए। आपकी सेवा करने के लिए देवता और मुनि आए हैं। उनकी सेवा स्वीकार करने के लिए अपनी कमल जैसे नेत्र खोलकर जागिए। गंधर्व, किन्नर और यक्ष आपकी स्तुति कर रहे हैं। उनका कीर्तन सुनने के लिए जागिए। आदिशेष, तुम्बुरु, नारद और ब्रह्मा आदि आपके चरणों में प्रणाम करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके नमस्कार स्वीकार करने के लिए जागिए। जगन्माता अलमेलुमंग को अपनी आंखों से देखकर जागिए। वेंकटेश्वर स्वामी की भुजाएं बहुत लोगों को अभय देती हैं। मत्स्य अवतार में वेदों को खोजकर ब्रह्मा को लौटाने वाली भुजाएं, कूर्म अवतार में मंदर पर्वत को उठाकर अपनी पीठ पर रखने वाली भुजाएं, वराह अवतार में भूदेवी को आलिंगन करने वाली भुजाएं, नरसिंह अवतार में पैने नाखूनों वाली भुजाएं, वामन अवतार में बलि चक्रवर्ती से दान प्राप्त करने वाली भुजाएं, परशुराम अवतार में बहुत लोगों को दान देने वाली भुजाएं, राम अवतार में समुद्र को बाण से बुलाने वाली भुजाएं, बलराम अवतार में हल धारण करने वाली भुजाएं, कृष्ण अवतार में गोपियों को स्पर्श करने वाली भुजाएं, और कल्कि अवतार में खड्ग धारण करने वाली भुजाएं। वेंकटेश्वर स्वामी पर्वतों जैसे वरदान देते हैं।
उन्होंने घड़े बनाने वाले कुम्हार भक्त भीम को इच्छित मुक्ति दिया। तोंडमान के बुलाने पर वहां गए। अनंताचार्य द्वारा खोदी गई मिट्टी उठाई। तिरुमल नंबी की प्रार्थना को सुना। कांची वरदराज स्वामी के भक्त तिरुक्कच्ची नंबी को बुलाया। जो भी उनका स्मरण करते हैं, वेंकटेश्वर स्वामी उनकी दयापूर्वक रक्षा करने वाले हैं। हे नारायण, आपको नमन है। जिनकी नारद मुनि और शिव द्वारा स्तुति की जाती है, वे मुर राक्षस का संहार करने वाले, मुकुंद मणि धारण करने वाले, श्रीदेवी के प्रिय पति, गरुड़ को अपने वाहन के रूप में धारण करने वाले, कमल जैसे नाभि वाले, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, बंधनों से मुक्त करने वाले। आपको नमन है। जो सूर्य और चंद्रमा को अपने नेत्रों के रूप में धारण करते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्तुति किए जाते हैं, क्षीर सागर में शयन करते हैं, बलि चक्रवर्ती को बांधने वाले, गोपियों के प्रिय, देवताओं में श्रेष्ठ देव, जिनकी 4 वेदों द्वारा स्तुति की जाती है, वे, हे वेंकटेश्वर, मुझ पर कृपा करने वाले, आपको नमन है। ब्रह्मा ने वेंकटेश्वर के चरणों को धोया, अभिषेक किया। वामन अवतार में पृथ्वी को मापने वाले चरण, बलि चक्रवर्ती के सिर पर रखे गए चरण, आकाश को व्यापने वाले चरण, इंद्र को बचाने वाले चरण, अहल्या के पापों को दूर करने वाले चरण, कालिया नाग के सिर पर नृत्य करने वाले चरण, लक्ष्मी देवी द्वारा सेवा किए जाने वाले चरण, योगियों को बचाने वाले चरण, श्रेष्ठ वेंकटगिरी पर स्थित स्थिर चरण, मुक्ति प्रदान करने वाले चरण। श्री कृष्ण कीर्तन। अन्नमाचार्य ने कृष्ण पर कई कीर्तन रचे। उनमें से कुछ कीर्तन की भावना निम्नलिखित है। यशोदा माता को आधी रात में एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसने पूतना का दुग्धपान किया और उसके साथ साथ उसके प्राण भी हर लिए। गायों को चराया, बैलगाड़ी शकट को लात मारकर तोड़ दिया, यमलार्जुन वृक्षों को गिराया, अपनी छोटी उंगली से पर्वत उठाया, गोपियों के साथ रासलीला की। वह मुरली धारण करने वाला, कालिय नाग के अहंकार को दबाने वाला, कंस का संहार करने वाला, देवताओं पर शासन करके अपना प्रभुत्व दिखाने वाला, 16,000 रानियों का पालन करने वाला है। हे यशोदा माँ, कृष्ण के शरीर को झुलाओ मत, ऐसा करने से उनके पेट में बसे संसार हिल जाएंगे। दूध उबल रहा है, उस दूध के पास से कृष्ण को दूर ले जाओ। हमारे बाल कृष्ण की पतली कमर को पकड़कर उठाने पर उनके पेट के संसार दब जाएंगे, इसलिए ऐसा मत करो। हे माँ, कृष्ण को परेशान किए बिना पालने में सुला दो। वेंकटाचल में वेंकटेश्वर कृष्ण को अपनी कठोर बातों से दंड मत दो। हे कृष्ण, तुमने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठाया, फिर भी गोपिकाएं आपकी शक्ति को नहीं समझ सकी और तुम पर आरोप लगाती रहीं। ये छोटा कृष्ण देवकी से जन्म लेकर यशोदा के पास बड़ा होने आया। 14 लोकों के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के लिए यह बाल कृष्ण पिता है। कई बार कृष्ण उड़कर घर की छत पर मक्खन के मटकों को तोड़ते थे। एक गोपिका कृष्ण को मारने गई, तो दूसरी गोपिका ने कहा, हे माँ, कृष्ण को मत मारो। इतने सुंदर कृष्ण को देखकर तुम कैसे मार सकती हो। शाम को सारे गांव के घरों का मक्खन खाकर कृष्ण घर लौटता था। गोपिकाएं कृष्ण की शिकायत करती थीं। गोपिकाओं की शिकायत सुनकर जब यशोदा माँ क्रोधित होकर शाम को घर लौटे कृष्ण को मारने जाती थी, तब कृष्ण कहते थे, माँ, मुझे मत मारो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ये कहते हुए कृष्ण माँ यशोदा के पैर पकड़ लेता था। कई बार जब गोपिकाएं कृष्ण की शिकायत करने आती, तो मासूम बनकर यशोदा माँ के पास दूध पीता रहता। सभी का मूल कारण कृष्ण अब वेंकटाचल में वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में प्रकट हुआ है। पालने में सोए बाल कृष्ण को गोपियां देखकर पालने के पास आकर उसे झुलाने लगती। नवयुवती गोपिकाएं स्वर्ण पालने के पास आकर सोते हुए शिशुओं को सुलाने के गीत गाते हुए लाली लाली लालम्मा गाती।
कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखों वाली गोपिकाएं पायल की मंद मंद ध्वनि करती और वेंकटेश्वर बाल कृष्ण को पाकर नाचती। श्रीराम कीर्तन। अन्नमाचार्य ने राम पर कई कीर्तन रचे। उनमें से एक कीर्तन की भावना निम्नलिखित है। हे राम, समुद्र को धमकाकर लक्ष्मण को आनंदित करने वाले, शिव का धनुष तोड़कर सीता देवी से विवाह करने वाले, सुग्रीव की रक्षा करके कौशल देश अयोध्या पर शासन करने वाले, विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा करने वाले, हे कौशल्या के पुत्र, हे राम, आपकी जय हो, जय हो। अपने शत्रु रावण का संहार करने वाले, सूर्यवंश में जन्म लेने वाले, धनुष धारण करके मुनियों की रक्षा करने वाले, अहल्या का उद्धार करने वाले, शिव की पत्नी पार्वती द्वारा स्तुति प्राप्त करने वाले, अपने प्रताप से मारीच का संहार करने वाले, लव कुश के प्रिय, अच्छे गुणों वाले राम, हे मेरे हृदय में हमेशा विराजमान राम, कामदेव से भी सुंदर राम, भक्तों के हृदय में सदा बसे रहने वाले राम, सुंदर अयोध्या में निवास करने वाले राम अब हमारे सामने वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में उपस्थित हैं। उस वेंकटेश्वर स्वामी को प्रणाम कर उनकी सेवा करें। हरिनाम के बारे में अन्नमाचार्य ने हरिनाम पर कई कीर्तन रचे। उनमें से कुछ कीर्तन की भावना निम्नलिखित है। वेंकटेश्वर, आपका नाम ही हमारा आधार है, वही हमारा संचित धन है। आपका नाम ही जीव और आपके बीच का अंतर स्पष्ट करता है। वेंकटेश्वर, गोविंद, श्रीधर, पद्मनाभ, दामोदर, कृष्ण जैसे आपके नामों को मेरा नमस्कार। सभी मंत्र वेंकटेश्वर मंत्र में ही समाहित हैं। नारद मुनि ने हमेशा नारायण मंत्र की स्तुति की। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद को नरसिंह मंत्र प्राप्त हुआ। विभीषण को श्रीराम मंत्र प्राप्त हुआ। ध्रुव को वासुदेव मंत्र प्राप्त हुआ। अर्जुन को श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त हुआ। व्यास के पुत्र शुक ने नारायण को सामने देखकर ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप किया। मेरे गुरु षटगोप मुनि के माध्यम से मुझे चंद्रमा जैसे वेंकटेश्वर मंत्र प्राप्त हुआ। भक्तों, भूख लगने पर, थकावट के समय, बंदी होने पर सुंदर और प्रकाशवान श्रीहरि का नाम ही मार्ग है। कोई अन्य मार्ग नहीं है। संकट में होने पर, दूसरों द्वारा अपमानित होने पर, पाप करने पर, भय होने पर हरिनाम ही मार्ग है। श्रीहरिनाम को छोड़कर अन्य मार्ग खोजने पर भी कोई अन्य गंतव्य नहीं मिलता। जब जंजीरों से बंधे हो, दूसरों द्वारा मारे जाने की धमकी हो या ऋणदाता द्वारा प्रताड़ित होने पर वेंकटेश्वर नाम ही सभी कठिनाइयों से मुक्ति दिलाता है। मूर्खता से यदि तुम किसी अन्य मंत्र की तलाश भी करोगे, तो भी तुम्हें कोई और मार्ग नहीं मिलेगा। भक्तों के कष्ट, क्रोध और परेशानियों को नष्ट करने वाला वेंकटेश्वर का नाम सभी को आनंद देता है। हरिनाम सभी प्राणियों की रक्षा करता है। इसलिए वेदों से श्रेष्ठ हरिनाम का सदा जप करें। हरिनाम सभी के लिए सुलभ है। यह मुक्ति प्रदान करता है। ब्रह्मा हमेशा हरिनाम का जप करते हैं। हिमवान की पुत्री पार्वती देवी मन में हरिनाम का स्मरण करती है। हरिनाम रूपी अमृत क्या आपके लिए पर्याप्त नहीं है? इससे अधिक स्वादिष्ट और क्या हो सकता है? जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए, 10,000 नरक गड्ढों को मिटाने के लिए, गरीबी और दोषों को हटाने के लिए, पापों के अंधकार को दूर करने के लिए, कल्पवृक्ष इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड़ के समान हरिनाम ही पर्याप्त है। कलियुग की शिक्षा। अन्नमाचार्य ने कलियुग की शिक्षा पर एक कीर्तन इस प्रकार लिखा है। इस कलियुग में जो भी शिक्षा है, वह उसी दिन के लिए सीमित है। इस जन्म की शिक्षा इस जन्म के लिए, अगले जन्म की शिक्षा अगले जन्म के लिए। पिछली पीढ़ी ने वेंकटेश्वर को जानने के लिए पढ़ाई की थी। कलियुग की शिक्षा वेंकटेश्वर को भूलने के लिए होती है। निर्माता भगवान का तिरस्कार करने के लिए कलियुग की शिक्षा काम करती है। ब्राह्मणों ने वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए पढ़ाई की।
संपत्ति और भौतिक सुख देने वाली शिक्षा वेंकटेश्वर को भूलने के लिए है। जो शिक्षा विष्णु को मन में स्थापित नहीं कर सकती, वह व्यर्थ है। आध्यात्मिक कीर्तन। अन्नमाचार्य ने आध्यात्मिक ज्ञान को सिखाने वाले कई कीर्तन रचे। उनमें से कुछ कीर्तन की भावना निम्नलिखित है। जीवित मनुष्य किसका है? किसका क्या बनता है? यह आत्मा जीव पिछले जन्मों में कई लोगों के बेटे के रूप में जन्मी है, कई लोगों की बहन के रूप में जन्मी है, कई लोगों के रिश्तेदार के रूप में जन्मी है। इस जन्म में वह कई लोगों को दुखी कर रही है, अगले जन्म में भी वह कई लोगों को दुखी करेगी। यह आत्मा कहाँ कहाँ घूमती है, कितनी जगहों पर जन्म लेकर कितने लोगों को रिश्तेदार बना चुकी है। अगले जन्म में यह आत्मा कहाँ जाएगी? सोचने पर पता चलता है कि आत्मा का कोई स्थायी स्थान नहीं है। आत्मा द्वारा धारण किए गए शरीर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जीवात्मा आत्मा नष्ट नहीं होती। वेंकटेश्वर की माया के कारण ये जीवात्मा अनेक जन्मों को धारण करके पुत्र, भाई, पिता, दादा आदि पद प्राप्त कर रही है। जन्म सत्य है, मृत्यु सत्य है, बीच का जीवन एक नाटक है। खाने के लिए अन्न है, ओढ़ने के लिए वस्त्र है। इन दोनों के लिए होने वाला संघर्ष भी एक नाटक है। यह आत्मा किसकी है? किसकी क्या बनती है? इसलिए आत्मा और इस संसार को जानकर मुक्ति प्राप्त करो। स्वप्न में देखे गए सपनों की तरह संपत्ति अस्थायी है। पारिवारिक प्रेम आकाश में बिजली की चमक की तरह है। हे मन, अस्थायी सुखों का दास मत बनो। ये संसार नष्ट हो जाएगा। ये संसार सभी को मोह में डालता है। शरीर बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन मन यौवन में ही रहकर इच्छाएं पैदा करता रहेगा। हे मन, जीव हर शाम मृत्यु है, हर सुबह जन्म है। हे जीव, यदि तुम्हें संतोष है तो थोड़ा मिलना भी संतोषजनक होगा। यदि संतोष नहीं है तो पूरा संसार मिलना भी पर्याप्त नहीं होगा। हे जीव, यौवन की इच्छाओं को पूरा करना आपके वश की बात नहीं है। तालाब में जितना भी पानी हो, कमल का पौधा उससे ऊंचा उठता है। इसी प्रकार तुम्हारी शक्ति कितनी भी हो, तुम्हारी इच्छाएं उससे अधिक होंगी। जीवन भर काम करने पर भी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इसलिए भौतिक इच्छाओं को छोड़कर लक्ष्मीपति वेंकटेश्वर स्वामी की शरण लो। वेंकटेश्वर, मैं जीवन यात्रा करते करते इतने दिन जीकर बहुत थक गया हूं। अब और यात्रा जीना करने की शक्ति नहीं है। अब तुम ही मुझे बचाओ। मेरी इच्छाएं आपके आशीर्वाद के बिना पूरी नहीं होंगी। पाप और पुण्य की जंजीरें इस जीव को बांधती हैं। तुम उन पाप पुण्यों की जंजीरों को तोड़कर मुक्ति प्रदान करो। पेनुगोंडा के शासक साल्व नरसिंह राय ने अन्नमाचार्य को अपने दरबार में गुरु नियुक्त किया था। अन्नमाचार्य वेंकटेश्वर स्वामी और पद्मावती देवी की स्तुति में कीर्तन गाते थे। इन कीर्तनों को सुनकर नरसिंह राय ने अन्नमाचार्य से कहा कि वे उनके बारे में भी एक कीर्तन गाएं। अन्नमाचार्य ने हरि हरि कहते हुए अपने कान बंद कर लिए और बोले, जीव नारायण की स्तुति के लिए है, न कि मानव की स्तुति के लिए। इन अपमानजनक शब्दों को सुनकर नरसिंह राय ने अन्नमाचार्य को जंजीरों से बांधकर जेल में डाल दिया। जेल में अन्नमाचार्य ने वेंकटेश्वर स्वामी को प्रार्थना करते हुए कीर्तन गाए और जंजीरें टूट गईं। सिपाहियों ने यह बात राजा को बताई। राजा ने स्वयं आकर देखा और जंजीरें को नीचे पड़ा पाया। फिर राजा ने स्वयं अन्नमाचार्य को जंजीरों से बांधा और देखते ही जंजीरें फिर से टूट गईं। तब राजा ने अन्नमाचार्य के चरणों में गिरकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। अन्नमाचार्य ने राजा को क्षमा किया और भक्तों का इस प्रकार अपमान न करने की सलाह दी। अन्नमाचार्य ने राजाओं के पास रहने की बजाय तिरुमला जाकर वेंकटेश्वर स्वामी की सेवा करते हुए भक्तों के साथ रहने का निश्चय किया।
भक्तों को राजाओं और धनवानों की आवश्यकता नहीं है। अन्नमाचार्य का कीर्तन, हम विष्णु भक्त हैं, इसलिए जन्म से ही धनवान हैं। हमें पद प्राप्त करने वाले राजाओं का धन नहीं चाहिए। हमने लक्ष्मी देवी के पति की शरण ली है, इसलिए अन्य लोगों की संपत्ति की हमें आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा हमें धन दिए जाने की जरूरत नहीं है। इस धरती पर प्राप्त सभी संपत्ति भूदेवी से प्राप्त होती है। भूदेवी नारायण की पत्नी है। हम नारायण के दास हैं। इसलिए नारायण हमें बचाएंगे और सभी संपत्तियों से संपन्न करेंगे। इस लोक के पद ब्रह्मा द्वारा दिए जाते हैं। ब्रह्मा के पिता नारायण हैं। नारायण ही हमारे स्वामी हैं। ब्रह्मा द्वारा नियुक्त स्वामियों की हमें आवश्यकता नहीं है। हे भक्तों, आप चाहे कितने भी पुराण और शास्त्र पढ़ लें, उनमें कहीं भी विष्णु भक्त के विनाश का उल्लेख नहीं मिलता। अन्नमाचार्य ने 32,000 कीर्तनों की रचना की, जिन्हें उनके पुत्रों ने ताम्रपटों पर अंकित करके वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में सुरक्षित रखा। इन संकीर्तन को रखने वाले कमरे को संकीर्तन आरा कहा जाता है। पहले वेंकटेश्वर स्वामी का विवाह उत्सव के समय ही होता था। अन्नमाचार्य ने नित्य कल्याणम की व्यवस्था की। इस नित्य कल्याणम को प्रारंभ करने के लिए वेंकटेश्वर स्वामी ने अन्नमाचार्य को मामा कहकर संबोधित किया। अन्नमाचार्य ने 95 वर्ष की आयु में 1503 में शरीर त्याग कर वैकुंठ प्राप्त किया। श्रीपादराज तीर्थ। मध्व संप्रदाय के श्रीपादराज तीर्थ का जन्म 1412 में कर्नाटक के अब्बूर गांव में गिरियम्मा और शेषगिरियप्पा दंपति के यहाँ हुआ। उनका जन्म नाम लक्ष्मीनारायण था और उनका संन्यास नाम श्रीपादराज तीर्थ था। चंद्रगिरी के शासक साल्व नरसिंह ने श्रीपादराज तीर्थ से तिरुमला में वेंकटेश्वर स्वामी की सेवा करने का अनुरोध किया। श्रीपादराज तीर्थ ने इसे स्वीकार किया और अपने प्रशिक्षित शिष्य व्यास तीर्थ को तिरुमला में वेंकटेश्वर स्वामी की सेवा की जिम्मेदारी सौंपी। श्रीपादराज तीर्थ ने कई बार वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए और कई कीर्तन लिखे। उनमें से कुछ कीर्तन का भाव इस प्रकार है। शेषाचल में निवास करने वाले और दर्शन देने वाले ओ वेंकटेश्वरा, मेरी जीभ के लिए आपका हरिनाम ही अलंकरण है, मेरे पैरों के लिए आपके धाम में चलकर आना ही अलंकरण है, मेरे कानों के लिए आपकी कथा का श्रवण ही अलंकरण है, मेरे हाथों के लिए आपकी सेवा करना ही अलंकरण है, मनुष्यों के लिए सम्मान ही अलंकरण है, मुनियों के लिए ज्ञान ही अलंकरण है, आपके मंदिर के लिए तुलसी वन ही अलंकरण है, पतिव्रता के लिए पति की सेवा करना ही अलंकरण है। पापों को नष्ट करने वाले ओ वेंकटेश्वरा, आपकी जय हो, जय हो। महिमा को प्रदर्शित करने वाले ओ वेंकटेश्वरा, आपकी जय हो, जय हो। लक्ष्मी देवी के साथ निवास करने वाले ओ वेंकटेश्वरा, आपकी जय हो, जय हो। ब्रह्मा जी के पिता ओ वेंकटेश्वरा, आपकी जय हो, जय हो। गजेंद्र की रक्षा करने वाले ओ वेंकटेश्वरा, आपकी जय हो, जय हो। सभी को मोहित करने वाले सुंदर रूप वाले ओ वेंकटेश्वरा, आपकी जय हो, जय हो। श्रीनिवासा, आप ज्ञानी भक्तों को दर्शन देने वाले हो। अज्ञानी अभक्तिहीनों को आप दर्शन नहीं देते। आप अपने भक्तों के हृदय में प्रकाशित होते हो, उन्हें उबारते हो, नश्वर जीवों के लिए अनेक अवतारों को धारण करने वाले हो, और आपको स्मरण करने वाले व्यक्तियों के पापों को नष्ट कर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करने वाले हो। श्री व्यास तीर्थ। व्यास तीर्थ का जन्म 1447 में कर्नाटक के बन्नूर गांव में मल्लनी और अक्काम्मा नामक ब्राह्मण दंपति के यहाँ हुआ था। उन्होंने मध्व संप्रदाय के ब्राह्मण्य तीर्थ से संन्यास लिया। उनका संन्यास नाम व्यास तीर्थ था। चंद्रगिरी के शासक साल्व नरसिंह ने मध्व संप्रदाय के श्रीपादराज तीर्थ से तिरुमला में वेंकटेश्वर स्वामी की सेवा की जिम्मेदारी लेने का अनुरोध किया। श्रीपादराज तीर्थ
ने यह अनुरोध स्वीकार किया और अपने प्रशिक्षित शिष्य व्यास तीर्थ को तिरुमला भेजा। व्यास तीर्थ ने श्रीपादराज तीर्थ की इच्छा अनुसार 12 वर्षों तक वेंकटेश्वर स्वामी की सेवा की। व्यास तीर्थ ने वेंकटेश्वर स्वामी की इस प्रकार स्तुति की, वेंकटेश्वर स्वामी के चरण आनंद का निवास है। वे चरण स्वर्ण जंजीरों से अलंकृत हैं। उन चरणों का सभी को दर्शन करना चाहिए और उन्हें पूजन करना चाहिए। 2 हाथों में शंख और चक्र धारण किए, तीसरे हाथ से अपने चरणों की शरण में आने का संकेत करते हुए, और चौथे हाथ से सबको अभेटा का आशीर्वाद प्रदान करते हुए। माणिक्य के समान चमकते वेंकटेश्वर स्वामी, सिर पर मुकुट, माथे पर तिलक, कानों में कुंडल, गले में श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि, स्वर्ण आभूषणों से सज्जित, रेशमी पीतांबर पहने, करोड़ों कामदेवों को भी आकर्षित करने वाला सुंदर रूप धारण करने वाले वेंकटेश्वर स्वामी की मैं भक्ति करता हूँ।